ओके बच्चों, तो ये देखो सेकंड पार्ट है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या किया कि जो दो इंटरमीडिएट मेरा मेन था, एक है आपका CH3 का फॉर्मेशन या CH3 का कंजम्पशन और दूसरा है CH2CHO का कंजम्पशन या फॉर्मेशन। CHO भी एक इंटरमीडिएट है, लेकिन इसका कोई भी कंजम्पशन और फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन हमने एक स्टेप में दिखाया लेकिन इसका कोई कंजम्पशन नहीं है, तो उसको डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, तो देखो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको क्या है यहाँ पर। CH3 का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, या रेट ऑफ, इसको एक्चुअली रेट ऑफ प्रोडक्शन नहीं कहेंगे, इसको रेट ऑफ डिपोजिशन कह सकते हो, है ना। कंजम्पशन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो इसका अगर हम लोग दोनों का डिफरेंस निकाल ले तो आपका रेट ऑफ डिपोजिशन हो जाएगा। तो ऐसा आप कह सकते हो कि ये रेट ऑफ डिपोजिशन है, मान ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पर CH3 क्या हो गया, K1 इंटू CH3CHO, ये प्रोडक्शन हो रहा है तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव अलग से दिखाने का जरूरत नहीं है। ये स्टेप में इसका कंजम्पशन हो रहा है, सो इट विल बी K2 इंटू CH3 इंटू CH3CHO, सही है। और इसके बाद वाला स्टेप में क्या हो रहा है आपका CH3 का सॉरी यहाँ पर हो रहा है आपका, तो इस स्टेप में क्या हो रहा है ना, ये वाला प्रोडक्शन में क्या हो रहा है K3 इंटू CH2CHO, यहाँ पर आपका कंजम्पशन हो रहा है, यहाँ पर आपका फिर से प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये हो गया आपका K3 इंटू CH2CHO और यहाँ पर आपका हो गया 2K4 इंटू CH3 स्क्वायर, ये वाला आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आपका वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है CH2CHO, तो CH2CHO इस स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है बात। तो ये हो जाएगा आपका K2 इंटू CH3 इंटू CH3CHO, K2 इंटू CH3 इंटू ये CH3CHO होगा, सॉरी, ठीक है, CH3CHO, इसको तोड़ के लिखा गया है HCH2CHO, जोड़ दो तो CH3CHO बनेगा, माइनस CH2CHO यहाँ पर ये वाला है, तो इसका कंजम्पशन हो रहा है, सो इट इज K3 इंटू CH2CHO। इस स्टेप में कोई CH2CHO इन्वॉल्व नहीं है। अब देखो अगर हम लोग ये स्टेप को चेक करें, यानी कि ये लास्ट वाला को अगर चेक करें तो यहां से क्या रिलेशन आ रहा है बताओ। यहां से रिलेशन आ रहा है K2 into CH3, I think it's in the frame, so we have K2, yes, K2 into CH3 into CH3CHO will be equals to K3 into CH2CHO। ये होना चाहिए, इसको हम लोग 3 नंबर दे सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग, या जो भी नंबरिंग है इसका, इसको हम चलो X मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहां से क्या आ रहा है, dCH3/dt वाला वैल्यू क्या आ रहा है बताओ, दैट इज इक्वल टू 0, तो यानी आ रहा है K1 इंटू CH3CHO माइनस K2 इंटू CH3 इंटू CH3CHO, बस इसी को उठा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, प्लस K3 इंटू CH2CHO माइनस 2K4 इंटू CH3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। एक मजेदार चीज है, देखो क्या है बच्चों, ये K3CH2CHO और K2CH3CH3CHO ये दोनों इक्वल है, जो कि हम लोगों को X से मिला है, यानी कि यहां से मिला है, तो इसको कैंसिल कर दे सकते हैं। समझ में आया हम लोगों को, यानी वहां पर हम लोग ये वाला रिलेशन को यूज करेंगे। ठीक है, चलो यहां से आया क्या बताओ, यहां से आया 2 इंटू K4 इंटू CH3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू K1 इंटू CH3CHO। बच्चों सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जो भी आपका डाउट होता है जरूर इसको पूछिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो यहां से CH3 क्या आएगा, तो CH3 आना चाहिए बच्चों, यहां से आना चाहिए K1/2K4, K1/2K4 इंटू CH3CHO, ये होल रूट आ जाएगा, तो टू द पावर हाफ लगा सकते हैं, क्योंकि वही तो CH3 का वैल्यू है ना। CH3 तो हम लोगों ने कहां से कैलकुलेट करना है, यहां से कैलकुलेट करना है, तो CH3 इज इक्वल्स टू K1/2K4 इंटू CH3CHO। अब चाहिए क्या मुझे, नाउ आई वांट व्हाट इज द व्हाट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। अभी हम लोग को रेट लॉ चाहिए। देखो रेट लॉ चाहिए मतलब हम लोग को एक्चुअली CH4 को बनाना है, समझ में आ रहा है हम लोगों को, so it will be d of CH4 divided by dt। so if I have to produce dCH4/dt, so इसका देखो आपको कौन सा इक्वेशन से मिल रहा था, ये आपको सेकेंड इक्वेशन से मिल रहा था। मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूं आपको। सबसे पहले क्या था आपका CH3CHO, जल्दी से देख लीजिए, तो यहां से था CH3 प्लस CHO, याद आ रहा है आपको,
आप लोग के पास तो लिखा हुआ रहेगा। दूसरा स्टेप में क्या था, यही CH3 एक और CH3 के साथ रिएक्ट कर रहा था, CH3 CHO के साथ रिएक्ट कर रहा था, उसको हमने ऐसे लिखा था, याद है। तो ये आपका CH3 और H मिलकर CH4 बन गया। तो बताओ CH4 का फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये तो K2 था, सो दैट इज इक्वल्स टू K2, तो इट शुड बी इक्वल्स टू K2 इंटू CH3 इंटू बताइए CH3 CHO। समझ में आया बात आप लोगों को? यानी मुझे मीथेन चाहिए, तो भाई मीथेन कहां से आ रहा है, सेकंड वाला स्टेप से आ रहा है ना, जो हम लोगों को दिया हुआ था, जो हम लोगों को दिया हुआ था, हम लोगों को उसी वाला स्टेप से ही आ रहा था। सो यहां से देखो CH3 CH को तो मुझे रखना ही है। अरे यार CH3 CHO है क्या, ये तो रिएक्टेंट है, तो मुझे तो उसका जो भी ऑर्डर लाना है, जो भी रेट लॉ लाना है, वो तो रिएक्टेंट के हिसाब से ही लाना है। तो मुझे करना क्या है, खाली CH3 को रिप्लेस करना है, क्योंकि यहां कहीं मुझे CH3 अकेला तो दिख नहीं रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मेन बात क्या है, CH3 क्या है, CH3 वॉज माई इंटरमीडिएट। अरे तो वो तो बस बीच में टांग लड़ा रहा है ना, तो उसको रिप्लेस करेंगे ऐसे कि उसमें एक CH3 CHO वाला टर्म है। अरे अभी तक तो हम लोग वही कर रहे थे। सो दिस CH3 इज इक्वल टू दिस, सो दिस विल बी K2 इंटू K1/2 K4। इसको अलग कर लेते हैं, टू द पावर हाफ कर लेते हैं अलग, और क्या रहेगा इसमें CH3 CHO टू द पावर हाफ, और ये CH3 CHO जानबूझ के मैं यहां पर टू द पावर 1 दिखा रहा हूं, ठीक है। तो सपोज करो ये एक नया कांस्टेंट है, ये मान लेते हैं इसको, एंड दैट इज इक्वल्स टू CH3 CHO होल टू द पावर 3/2। अब बच्चों समझ में आ रहा है कि देखो ये रिएक्टेंट का पावर में कितना जा रहा है, 3/2। तो ये कौन सा ऑर्डर वाला रिएक्शन है, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दैट इज इक्वल्स टू 3/2। अब बताओ क्या इसको देख के आपको कोई भी तरीके से इल्म हो रहा है कि ये 3/2 ऑर्डर का होगा? ये कब पता चला, जब हम लोगों ने माइक्रो एनालिसिस किया। माइक्रो एनालिसिस करके हम लोगों ने एक एक स्टेप को फॉलो किया कि ये स्टेप में, और कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था कि कौन सा स्लो स्टेप है। मैंने क्लास में करवाया था कि जो स्लो स्टेप होगा उससे रेडिटरमिन स्टेप निकल सकता है, लेकिन यहां पर कोई स्लो स्टेप तो आपका दिखा नहीं रहा है, कोई मेंशन नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं कि आप समझ लो कि कौन सा वाला रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो आपको करना क्या है, आपको इंटरमीडिएट पकड़ के निकलना है, क्योंकि इंटरमीडिएट वो होता है जिसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन वो एक टाइम पे जाके ऐसा हो जाता है ऑलमोस्ट इक्वल रेट कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो लगभग स्टैग्नेंट हो जाता है, यानी एक जगह पे स्थिर हो जाता है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही सबसे बड़ा की पॉइंट है, इसीलिए स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इतना ज्यादा इसका वैल्यू है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज 3/2। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3/2। क्लियर? आशा करते हैं आप लोगों को यह समझ में आया होगा। आई विल फॉरवर्ड इन द ग्रुप सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जो आप लोग खुद बनाओ। एक ही फंडा है इसमें, इंटरमीडिएट का जो डिपोजिशन है, ठीक है, वो बेसिकली जीरो हो जाएगा, यानी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट विल बी इक्वल टू 0। दैट इज द ओनली की, ओनली वन मंत्रा इन दिस होल प्रोसेस। कोई टफ चीज नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कमेंट कीजिए कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है तो, एंड इफ पॉसिबल आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक, शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।